आज सिप्ला का शेयर एक ही दिन में लगभग 4% से ज्यादा गिर गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पैनिक सेलिंग है या कोई रियल प्रॉब्लम? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस शेयर को बाय करे, होल्ड करे या सेल करे, इस वीडियो के एंड तक आपको इसका क्लियर जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट ज्ञान ऑफिशियल। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े डेली अपडेट्स और सिंपल एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे पहले समझते हैं कि सिप्ला का शेयर आज गिरा क्यों। आज सिप्ला का शेयर लगभग 4% तक गिर गया। इसका मेन रीजन है यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यूएस एफडीए का काम होता है ये देखना कि जो मेडिसिन अमेरिका में बिक रही है वो सेफ है या नहीं और उनकी क्वालिटी सही है या नहीं। यूएस एफडीए ने सिप्ला के एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के प्लांट में क्वालिटी और रूल्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज बताए हैं। इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं तो यूएस एफडीए को लगा कि उस प्लांट में कुछ काम रूल्स के हिसाब से नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिप्ला का मेन प्लांट बंद हो गया है, लेकिन मार्केट को लगता है कि यूएस बिजनेस थोड़े टाइम के लिए अफेक्ट हो सकता है। मार्केट क्या करता है? मार्केट हमेशा फ्यूचर के रिस्क को पहले ही सोच लेता है और इसी वजह से लोगों ने सेलिंग की। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह आता है, क्या ये प्रॉब्लम सिप्ला के लिए लॉन्ग टर्म में डेंजर बन सकती है? सच्चाई ये है कि यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशन फार्मा सेक्टर्स में काफी कॉमन होते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कंपनी इश्यूज को ठीक कर लेती है और रूल्स फॉलो करके काम सुधारा जाता है, फिर से प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सिप्ला का पिछला रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है और कंपनी पहले भी ऐसे रेगुलेटरी इश्यूज को सक्सेसफुली हैंडल कर चुकी है। ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिप्ला की स्टोरी अभी भी स्ट्रांग और इंटैक्ट है। चलिए दोस्तों, अब सिप्ला के फंडामेंटल्स को सिंपल शब्दों में समझते हैं। सिप्ला एक बहुत स्ट्रांग और ट्रस्टेड फार्मा ब्रांड है। कंपनी की अच्छी पकड़ रेस्पिरेटरी मेडिसिन और क्रोनिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट में है। सिप्ला का बिजनेस इंडिया और यूएस दोनों मार्केट्स में स्ट्रांग है, जो कंपनी को स्टेबल बनाता है। अगर फाइनेंशियल साइड देखें तो सिप्ला का डेब्ट कंट्रोल में है और कैश फ्लो स्टेबल है। डोमेस्टिक मार्केट में सिप्ला की पोजीशन काफी मजबूत है, जिसकी वजह से मार्केट गिरने पर भी कंपनी को ज्यादा नुकसान से प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए फंडामेंटल्स के लेवल पर सिप्ला अभी भी स्ट्रांग दिखती है। अब चलिए देखते हैं ओवरऑल मार्केट का व्यू सिप्ला को लेकर क्या है। मार्केट में ज्यादातर लोगों का मानना है कि सिप्ला पर बाय का व्यू ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग होल्ड बोल रहे हैं और कुछ लोग सेल के फेवर में है। मार्केट का पॉजिटिव साइड ये मानता है कि अभी का गिरावट एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन हो सकता है। जो लोग कॉशियस है वो कहते हैं कि जब तक यूएस एफडीए से क्लियर अपडेट नहीं आता तब तक स्टॉक में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे बाइंग कर सकते हो। सिप्ला एक क्वालिटी फार्मा कंपनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अभी स्टॉक में ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा, तो जल्दी डिसीजन लेने से बचे। क्लियर डायरेक्शन आने का वेट करना बेहतर रहेगा। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो पैनिक सेल का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ये गिरावट न्यूज की वजह से है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो पैनिक सेल का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ये गिरावट न्यूज की वजह से है। तो दोस्तों, सिप्ला का आज का गिरना न्यूज की वजह से है, कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी कमजोरी की वजह से नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सिप्ला अभी भी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल फार्मा स्टॉक है, जिसे नजर में रखना चाहिए। पैनिक नहीं, पेशेंस जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर, ऑनेस्ट और सिंपल स्टॉक एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट के साथ। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।